प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2020 के फुल राइजिंग ब्लू मून की रोशनी में, डिवाइन की ब्लेसिंग्स में और हमारे एंजल्स के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस बिखरी हुई चांदनी में क्या खास एनर्जी हम सभी को मिलने वाली है, खास तौर से डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि फुल मून हमारे इमोशंस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि हमारे इमोशन वाटर सब्सटेंस से रिलेटेड हैं और आप सभी जानते हैं अर्थ कंटेंट 70% वाटर है। और हमारी बॉडी यानी जो ईश्वर ने बनाई हुई रचना में हम सभी को बनाया है, तो पृथ्वी को अगर हम अपनी बॉडी से तुलना करें तो 70 से 90% हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो भी वाटर सब्सटेंस है। इस तरह से दोस्तों, जो मून की एनर्जी होती है काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जी होती है और वाटर सब्सटेंस को पुल एंड पुश करती है। इस तरह से फुल मून की एनर्जी में एक ज़बरदस्त मैग्नीट्यूड, एक बहुत ज़बरदस्त खिंचाव होता है जो हमारे इमोशंस को सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। और इस बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं फुल मून में क्यों इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। एक्चुअल में ये डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बल्कि जिस भी तरह के इमोशन में, जिस भी तरह की सोच और विचारधारा में हम रहते हैं फुल मून के 2 दिन पहले से और 7 दिन बाद तक, उसी विचारधारा के साथ हमारे इमोशन बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, मैग्नीफाई होते हैं सन और मून के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के कारण। फुल मून हमारे इमोशंस को इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और कहा जाता है, इसीलिए जितनी भी तरह की पूजा पाठ होते हैं, जितने भी तरह के अच्छे विचार वाले धार्मिक कार्य होते हैं, जो भी दान पुण्य होता है, जो भी ज्ञान और विद्या से रिलेटेड बात की जाती है, तो पूर्णिमा के दिन आपने सभी ने सुना होगा एसेंशन होता है, मोक्ष होता है, समाधियाँ ली जाती हैं, क्योंकि ये वो एनर्जी है जहाँ पे हमारी सोल की एनर्जी पूरी तरह से एसेंड होकर यूनिवर्स की एनर्जी में विलीन होने के लिए बेताब हो जाती है। यानी कि यूनिवर्स का जो पुल है, मैग्नेटिक खिंचाव है, वो हमारी सोल को पूरी तरह अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ फुल मून की एनर्जी उसे एम्पलीफाई करती है, मैग्नीफाई करती है। तो इस तरह से दोस्तों, फुल मून की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, धरती के बेहद करीब और यूनिवर्स से सीधे अटैच्ड, और उसका पूरा असर, पूरा इन्फ्लुएंस हमारी सोल पे होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोल भी वाटर सब्सटेंस के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। तो इस तरह से दोस्तों, आज जो बात की जानी है कि क्या डूज़ एंड नॉट टू डूज़ हैं, ख़ास तौर से हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्विन जर्नी के मेंबर हमेशा अपनी काउंटर सोल को पाने की ख्वाहिश में, अपनी काउंटर सोल से मर्ज होने की ख्वाहिश में, एक ही इच्छा लिए, एक ही व्रत का पारण करते हुए अपनी पूरी यात्रा को तय करते हैं, जिसके लिए वो किसी भी पथ से गुजर जाने को तैयार हैं। और यही कारण है धरती पर जन्म लेके वो अपनी काउंटर एनर्जी के साथ हमेशा के मिलन की उम्मीद में बड़े से बड़े सोल पर्पस के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस। एक उम्मीद, एक आकांक्षा कि हमारी डिवाइन सोल जो है, हमारी काउंटर एनर्जी जो है, वो वरदान स्वरूप ईश्वर हमें वापस करेंगे और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और उस डिवाइन की एनर्जी में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन बीच में जो आड़े आता है वो है हमारा कर्मा और कर्म चक्र, जिसे आप धरती पे महसूस करते हैं जन्म लेने के साथ साथ ही। तरह तरह के कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक एनर्जीज़ हमारे चारों तरफ होती हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर हमारा मोक्ष नहीं है। और उसी कार्मिक एनर्जी और उसी कार्मिक चक्र के साथ अपने सोल पर्पस को निभाने के लिए बेताब जो हमारी
डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है जो लीड कर रही है स्पिरिचुअली, वो अपने आप को हमेशा इसी प्रयास में रखती है कि वो हमेशा हमेशा बैलेंस रहे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ इमोशनल कंटेंट भी रखती है। सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट के साथ वही डील करती है। तो बहुत लाजमी है कि वक्त बे वक्त इमोशनल ट्रिगर्स उन्हें मिलते रहते हैं, कार्मिक रिलेशन से भी, और अपनी काउंटर एनर्जी के एब्सेंस में एक अकेलापन, एक सूनापन, एक चाहत, एक उम्मीद, जो एक खालीपन उन्हें हमेशा देती है। और इसी चैलेंज के साथ, इसी एक परीक्षा के साथ हमेशा हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो अपने आप को सिद्ध करती रहती है और यूनिवर्स बराबर टेस्ट लेता रहता है कि आखिर जो हमारी ट्विन जर्नी की लीडर है, जो ट्विन जर्नी की चैरियट यानी जो हमारी ट्विन जर्नी की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, क्या वो अपने सोल पर्पस के लिए हमेशा तैयार और बैलेंस है या नहीं। तो ये ख़ास मौका तब आता है जब बार बार फुल मून की एनर्जी आती है। आप सभी जानते हैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस को डील करती है। लाजमी है कि इमोशन में इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन और फेमिनिस्टिक बिहेवियर की वजह से लो एनर्जी में आना उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है, और फिर भी अपने आप को प्रूव करना यूनिवर्स के साथ कि नहीं, हम अपने सोल पर्पस के लिए एक सोल्जर, एक वॉरियर की तरह हमेशा तैयार हैं, खड़े हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट एनर्जी जो है, जो ब्लू मून की एनर्जी है, फुल पावर में हमारी डिवाइन फेमिनाइन के टेस्ट के लिए तैयार खड़ी है। और आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर का लास्ट डे, नेक्स्ट जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, पावरफुल एसेंशन मोड पे टेस्ट यानी कसौटी की तरह हमारे सामने हैं। वक्त है डिवाइन फेमिनाइन को, चूँकि वो आगे लीड कर रही है, वो आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ में शील्ड बन के अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए ये टेस्ट, ये कसौटी, ये परीक्षा खास तौर से डिवाइन फेमिनाइन को पहले होकर गुजरनी पड़ती है। और यही कारण है कि उनके इमोशन इस समय बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक विरह की जो दर्द है, विरह की जो तड़प है, वो इस समय उसके साथ डील करते हुए अपने आप को एक वॉरियर की तरह सिद्ध कर रही हैं। बेशक अंदर से तड़प है, आत्मा निकल के बाहर आने को बेताब है। जो मिलने की, जो विरह की चाहत है, जो मिलन की चाहत है, वो हमेशा यही कह रही है कि अब सब खत्म हो रहा है। लेकिन जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोल पर्पस है, उस बॉन्ड के साथ जो डिवाइन के साथ प्रॉमिस किया गया है, उसे भी निभाना है। और यही कारण है कि इस दोहरी धार पे चलते हुए, उस तलवार की धार पे घायल होके भी चलते हुए बैलेंस बना के रखना है। अपनी भावनाओं का, अपने काउंटर के मिलने का, मन में एक विरोह जो है, बिछोह जिसे कहेंगे, उसके दर्द को समेटे हुए अपनी फीलिंग्स को दबा के, भले ही अंदर लाख सिसकियाँ हों, लेकिन डिवाइन के साथ किए गए प्रॉमिस को निभाना है, सोल पर्पस को निभाना है। और यहीं पे हमें टेस्ट देना है कि इतने इनर वर्क के बाद अपनी फीलिंग से हमें हमेशा आगे रह के एक वॉरियर की तरह इस जीवन चक्र को पूरा करना है। आप समझ रहे होंगे हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो इस समय गुजर रही हैं, वो सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है। जिनका फाइनल एसेंशन है, उनके लिए ये सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी है। अब का जो दर्द है वो इससे पहले के सभी दर्द से कहीं ज़्यादा है। ये एसेंशन का पेन जो है, ये आपको पूरी तरह से निचोड़ रहा है। आत्मा शरीर को त्यागने के लिए बेताब है, वो डिवाइन के साथ मर्ज होने के लिए तैयार है। इस गम को, इस तकलीफ़ को, इस विछड़न को, इस दर्द को सहने के बिल्कुल परीक्षा इतनी कड़ी हो चुकी है कि अब
हौसला जवाब देना चाहता है, लेकिन याद रखें कि आप स्पिरिचुअल जर्नी के लीडर हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, और आपने ही बीड़ा उठाया है शील्ड को आगे कवर करने का, क्योंकि आपको अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो ये सत्य है कि इस समय जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपनी सोल को रिलीज़ करने के लिए बेताब है, यानी कि वो पूरी तरह से यूनिवर्स की तरफ एस्केप करना चाहती है। लेकिन ये एक तरह की कमजोरी है, क्योंकि अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप सोल पर्पस के अगेंस्ट, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट स्टेप लेंगे। इसलिए आज का जो वीडियो है वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स को ये बताने के लिए है कि आपको इस समय और भी ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। याद रखिए, जब समंदर में तूफान होता है तो आपको एक जगह पे स्थिर होकर अपनी एनर्जी को एक ही जगह स्टेबल करना होता है, ताकि आपकी जो नाव है जिसमें आप सवार हैं उसका बैलेंस बना रहे। घबराने से, इधर उधर छटपटाने से आपका बैलेंस और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। लहरें बेशक उफान मार रही हैं, तकलीफ़ दिखा रही हैं, लेकिन याद रखिए यही लहरें आपको किनारों तक लेके आएंगी। तूफ़ान है, इस तूफ़ान को सफलतापूर्वक पार कर जाने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। डिवाइन फेमिनाइन्स, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया हुआ है। ये परीक्षा की घड़ी ज़रूर है, मगर अपनी भावनाओं को एक जगह समेट कर हमेशा याद रखिए कि आप यूनिवर्स का बच्चा हैं। आपके साथ वो सारी ब्लेसिंग्स हैं, आप वॉरियर हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने सोल पर्पस को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें, और साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार डिवाइन ज़रूर आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। इसलिए हौसला खोने से कुछ नहीं है, आपको हमेशा अपने चेतन रूप में हौसला बनाए रखना है। बात यहाँ हो रही है डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर उमड़ घुमड़ के उठने वाले सोल पर्जेस जो आ रहे हैं। एसेंशन से पहले ये जो पेन आ रहा है, फाइनल एसेंशन आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है। इसके बाद फिर से एक नया वर्जन आपको मिलने वाला है। न्यू पोर्टल की न्यू एनर्जी में आप और भी ऊपर असेंड हो रहे हैं, और ऐसे ही करते हुए आप अपने जीवन चक्रों से पार होते हुए, कई जन्मों को पार करते हुए हर बार एक मास्टर सोल की तरह उभर के सामने आते हैं। वक्त है अपनी एनर्जी को प्रूव करने का। तो आज हम बताना चाहेंगे कि जो डिवाइन फेमिनाइन के लिए यूनिवर्स का आदेश है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है, वो ये है कि अपने हौसले को बनाए रखिए। आने वाले 4 से 7 दिनों में आपको वो सारे टेस्ट मिलेंगे आपने जो सोचे नहीं थे। इतना बैलेंस होने के बाद आपका मन बिल्कुल मजबूत है कि हम बैलेंस हो चुके हैं, हमने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी आपको फॉलो कर रही है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप एसेंशन के फाइनल स्टेज पे होते हैं, आपका ईगो सेल्फ, जो कलयुग का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, वो है ईगो, जो आपको एसेंड होने से रोकता है। जब भी कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको बैलेंस की ज़रूरत होगी, ईगो आपको ट्रिगर करेगा किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आपके कार्मिक रिलेशन हो, चाहे आपका किसी तरह की सिचुएशन सामने ऐसी आए, या फिर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी से आपको रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से भी आप ट्रिगर हो सकते हैं। और ऐसे में या तो आप हिम्मत हारने की कोशिश करते हैं, या आप ईगो में फिर से अपने आप को इम्बैलेंस कर लेते हैं। अगर आपको अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप ये सोचते हैं कि इतना इनर वर्क करने के बाद भी आखिर हम क्यों इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आखिर क्या है हमारी डेस्टिनी, क्या है हमारा अंत, कैसे हम अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह सोच रहे हैं तो हम यूनिवर्स की एनर्जी पे डाउट कर रहे हैं। अगर आपको इन सवालों से बचना है या इन डाउट के घेरे से बाहर आना है, तो एक बार आज आप जहाँ पर हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, जिस स्टेज में आप अपने आप को आज बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, पलट के फिर से एक बार देखिए, क्या आज से पिछले 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले आप इससे मजबूत स्थिति में थे इमोशनली, या इससे और भी ज़्यादा कमज़ोर थे।
यकीनन आपका जवाब होगा कि आज हम जहाँ हैं पहले से कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड, पावरफुल, डिटर्मिनेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और ये जवाब काफ़ी है आपको इस दिशा में मोटिवेट करने के लिए कि आने वाले जो पल हैं, जैसे पीछे के दिनों में आप स्ट्रगल करते हुए तमाम तरह के एसेंशन के पेन को झेलते हुए आगे आए हैं, बिल्कुल वैसे ही कल का हमें नहीं पता है आने वाले में कल में क्या होगा, लेकिन यकीन रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स की एनर्जी पे भरोसा रखिए। हम उसी एनर्जी का हिस्सा हैं, हमें उसी फ्लो में आगे बढ़ना है। यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करता है, वो कुछ भी नेगेटिव नहीं करता। तो याद रखिए, आप अगर उस एनर्जी के फ्लो के साथ बैलेंस बना के आगे बढ़ते रहेंगे, एक फ्लो में अपने आप को सरेंडर करते हुए उसी रॉ में आगे बहते रहेंगे, डिवाइन की मर्जी से आप हमेशा हमेशा बढ़ते और एसेंड होते यूनिवर्स का हिस्सा रहेंगे। तो जो आज की आपकी स्थिति है, आने वाले समय में आप उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, बैलेंस्ड और अपने सोल पर्पस की तरफ अग्रणी अबेंडेंस की एनर्जी में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि आगे क्या होगा। जब भी आप आगे जाएंगे उसके अगले द्वार पे क्या है यह आप किसी को नहीं पता होता। तो याद रखिए, आपको यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। बेशक इस समय जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस करंट एनर्जी जो चल रही है काफ़ी पेनफुल है, जो करंट चैनलिंग मिल रही है, जो करंट एनर्जी का फ्लो दिख रहा है वो बहुत बहुत पेनफुल है। और ख़ास तौर से हमारे उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो पूरी तरह से बैलेंस थे पिछले 1 से 1.5 महीने पहले, लेकिन अभी की एनर्जी में जैसे फाइनल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ना आने से ऐसा लगता है कि पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा और आप नर्वस फील करते हैं और आपको लगता है कि हमारा अब तक का किया हुआ मेहनत सब बेकार हो गया, और कुछ इस तरह की एनर्जी में आप हताश होके दुखी हो जाते हैं। और ऐसे में क्या हो सकता है अगर आप हिम्मत हारेंगे कि आप वास्तव में जितना अच्छा करने वाले थे, आप उम्मीद हार जाते हैं और वहाँ पे आप वास्तव में हारने की कोशिश में आ जाते हैं। बिल्कुल इस बात से आपको प्रेरणा लेनी है कि आप जो हैं प्रेजेंट में उस पे अडिग रहिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने सेल्फ लव को मेंटेन रखिए। याद रखिए, हम आगे वही स्प्रेड करेंगे जो हमारे अंदर आज है। अगर आज हम इमोशनल होके हिम्मत हारेंगे, हौसला हारेंगे और ये फील करेंगे कि आज का जो टेस्ट है वो हमारे बैलेंस को गड़बड़ा रहा है या हम खुद अपना हौसला खो रहे हैं, तो वास्तव में हम कहीं नीचे की तरफ चले जाएंगे। जबकि हमें एसेंट होना है और हमारा ईगो जो है उसको बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। आपको याद रखना होगा हमेशा कि एसेंशन में ईगो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा। आपके इनर बैलेंस में कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। एसेंशन के दौर में इस समय आप सभी को मिल रहे होंगे, आपके सराउंडिंग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे कि जो लग रहा होगा कि मेरे जीवन का तो उद्देश्य ही खत्म हो गया है। और ये ईगो आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ईगो को बिल्कुल भी कंट्रोल करने ना दीजिए। अपनी सोल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। हमेशा उस टिमटिमाते हुए तारे को ध्यान में रखिए जो यूनिवर्स ने आपके रास्ते को चमकाने के लिए, आपके रास्ते की रोशनी बनाने के लिए दिखा रखा है आपको। उसी एक यूनिवर्स की एनर्जी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करिए। ट्विन जर्नी के मेंबर्स का सिर्फ और सिर्फ 2 ही लक्ष्य हैं। प्रथम, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका सोल मिशन, सोल पर्पस। और उस सोल पर्पस का जो फ्यूल है, जो प्रेरणा है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है काउंटर एनर्जी के मिलने की उम्मीद, जो हमेशा जगी रहनी चाहिए और जो हमेशा पावर देती रहती है एक दूसरे को। और जैसे ही ये पावर आपस में मर्ज होंगी, आप पूरी तरह से एसेंट होके डिवाइन की एनर्जी में मर्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट जो एनर्जी है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर्ड हो रहे हैं। ईगो उन्हें
असेंड होने से रोक रहा है, क्योंकि ये फाइनल असेंशन है। और याद रखिए, जब भी कभी कोई भी एनर्जी असेंड होके ऊपर की तरफ उठना चाहती है, धरती के कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो रास्ते में आपको बाधा डालते हैं, और उसमें सबसे टॉप पे जो होता है वो आपका ईगो सेल्फ ही होता है। आपको गुस्सा दिलाता है, आपके इनर बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आप जहाँ से चले थे वहीं वापस लौट आएँ और एसेंशन की दिशा में आगे ना बढ़ें। और हमारी टेस्ट की घड़ी यही है कि जितना इनर बैलेंस हमने किया है, अपनी ईगो को कंट्रोल करके, अपने इमोशन की लो जाती हुई एनर्जी को कंट्रोल करके, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें ये भूल जाना है कि आज हम एक शरीर हैं। हमेशा याद रखिए, आप एक डिवाइन सोल हैं। आपका काम है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कदम से कदम मिला के लोगों को मदद करना। हमारे साथ जितनी भी असेंड होती हुई सोल्स हैं उनको एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे की दिशा में, रोशनी की दिशा में आगे ले जाना, यूनिवर्स की ताकत को और बढ़ाना। याद रखिए, छोटे छोटे जुगनू जब एकजुट होते हैं तो पूरा क्षेत्र जो है वो टिमटिमाती हुई रोशनी बन जाता है। बहुत खूबसूरत लक्ष्य होता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्स के सामने हम मात्र जुगनू हैं, लेकिन जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो जो नज़ारा होता है वो एक खुद की आकाशगंगा बनाता है। और ये आप महसूस कर सकते हैं। अपने अंदर की रोशनी को हमेशा प्रदीप्त रखिए, जलाए रखिए, एक दूसरे के लिए रोशनी जगाए रखिए। देखिए, हमारे अंदर ब्रह्मांड है और हम खुद ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और ये चेन बनती ही रहेगी। तो दोस्तों, हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ के लिए आज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल भी अपने आप को हिम्मत मत हारिए, अपने आप को उस पावर का इंजन समझिए। जो यात्रा आप कर रहे हैं उसको लीड करने वाली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। जब कभी आप लो फील करने लगिए, बेशक आप डिवाइन फेमिनाइंस हैं, और फेमिनाइन एनर्जी इमोशन को सर माथे पे रखती है, क्योंकि वो वही उसी स्वरूप की देवी है, इमोशन भावनाओं की देवी है। बेशक उसके अंदर इनर मैस्कुलाइन छुपा हुआ है, उसकी शक्ति अंदर निहित है, लेकिन उसका वास्तव में जो स्वरूप है वो नर्चरिंग है, वो सेवा करने के लिए है, वो प्यार देने के लिए है, वो ममता देने के लिए है। और जब इस रूप में होती है फेमिनाइन एनर्जी तो वो दिखने में कमज़ोर लगती है, क्योंकि वो हमेशा प्यार देना चाहती है, सौम्यता दिखाती है, और ऐसी चीज़ दिखने में लगता है जैसे काफ़ी कमज़ोर है, मगर वास्तव में वो कमज़ोर नहीं है। जैसे ही आप अपना इनर मैस्कुलाइन बाहर लाएंगे, वैसे ही आपको पता लगेगा कि वास्तव में आप खुद ही अर्धनारीश्वर हैं। जब तक आप फेमिनाइन एनर्जी की दिशा से सोचेंगे, आपको लगेगा आप लो जा रहे हैं। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आप लो एनर्जी में जा रहे हैं, आपके इमोशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को आह्वान करिए, उसे बैलेंस करके अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ खड़ा करिए। आपके काउंटर मैस्कुलाइन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आप अपनी स्थिति से, इस इमोशन के टूटने वाली स्थिति से उभर के बाहर आ जाएंगे। दूसरा स्टेप है जो इन दिनों आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीका है अपनी वीकनेस को दूर करने का। यूनिवर्स का पहला नियम, जो आपका है वो आपका ही है, उसे कोई नहीं ले सकता। जो एक ही एनर्जी के दो हिस्से हैं वो उसी में जुड़ेंगे, किसी और में नहीं जुड़ सकते। तो इस बात पे हमेशा भरोसा रखिए कि आपकी काउंटर एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। जितना आप लो फील करेंगे, जितना आप अपने सोल पर्पस से हटेंगे, अपनी दिशा में एक ही जगह स्टक रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिवाइन पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, आगे मूव ऑन करते जाइए, गो विद द फ्लो के रूल को हमेशा पालन करते रहिए। बेशक दर्द आता है, दुख आता है, पीड़ा होती है, वियोग महसूस होता है, लेकिन कोई हल नहीं है बैठ के रोने से। आगे ही बढ़ना होगा, तभी ये यात्रा आगे बढ़ेगी, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
थक के, हार के, रोते हुए बैठ जाने से आपकी यात्रा वहीं की वहीं रह जाएगी और आप हताशा के गर्त में चले जाएंगे। तो डिवाइन फेमिनाइन्स, जो पहला रूल है हमारे यूनिवर्स का, कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपकी ही एनर्जी है वो कहीं नहीं जा रही है। दूसरा रूल, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकेंगे। जब आप डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए एक रूल है जो बेहद बेहद ज़रूरी है फॉलो करना, वो ये है कि चूँकि आप फेमिनाइन है, नर्चरिंग एनर्जी है, आपको डिज़ाइन किया गया है दूसरों को प्यार देने के लिए। वो आपके सराउंडिंग, जो आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी सोशल कम्युनिटी है, उन सभी के सर्व करने के लिए अपने इमोशन से, अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, आपको जब तक आप शावर नहीं करोगे, उन्हें ब्लेस नहीं करोगे, तब तक आप अपने सोल पर्पस की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो याद रखिए, आप दूसरों को सर्व तभी कर पाएंगे जब आप खुद सेल्फ लव में होंगे। आपके अंदर खुद का पोटेंशियल, खुद की एनर्जी, खुद का कॉन्फिडेंस हमेशा जागृत रहेगा, और वो तभी हो सकेगा जब आप अपने आप से प्यार करेंगे। सेल्फ लव में आइए, क्रिएटिविटी में आइए, गार्डनिंग करिए, जितना हो सके प्रेजेंट। जब भी आप लो फील करें, शॉपिंग पे जाइए, अपनी क्रिएटिविटीज़ को आगे बढ़ाइए, गार्डनिंग करिए, नज़ारे को महसूस करिए, नेचर को एंजॉय करिए, संगीत सुनिए, पेंटिंग्स बनाइए। बैठने से आपकी यात्रा नहीं पूरी होने वाली। सेल्फ लव में आइए, जैसे ही आप देखेंगे आप दूसरों को प्यार देना शुरू करेंगे। हाँ, तमाम तीर हमारी पीठ में लगे हुए हैं, लेकिन अपने दर्द को रोने से कुछ नहीं होगा। जब हम दूसरों को सहारा देना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स को ये सैक्रिफाइस बहुत पसंद आते हैं कि हम पेन में हैं लेकिन फिर भी उस दर्द को समझते हुए दूसरों को मरहम लगाते हैं, और ऐसा करने से हमें ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक पीड़ित ही दूसरे का दर्द समझता है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो इमोशनली काफ़ी हर्ट हुए होते हैं, वो दूसरों को हमेशा दर्द की दवा बांटते हुए दिखते हैं, और आपके लाइट वर्कर्स भी यही काम कर रहे हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी अपनी दिशा में काम कर रही है, और फेमिनाइन इस तरह से दूसरों के दर्द को रिलीव कर रहे हैं, आराम दे रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये संदेश कि जब भी आप नेगेटिव फील करें, लो फील करें, याद रखिए दोनों नियमों को, जो आपका है सो आपका ही है, और फेमिनाइन एनर्जी दूसरों को सर्व करने के लिए, जैसे हमारी मदर प्लैनेट जो है, वो नेचर जो है वो दूसरों को सर्व करने के लिए ही बना हुआ है, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक माँ के रूप में, एक नारी के रूप में, एक मातृत्व एनर्जी के रूप में, क्रिएटर के रूप में हमेशा सर्व करने के लिए है। अगर सोल पर्पस से वो ज़रा सा भी भटकेगी तो वो आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो दूसरा नियम, अपने आप को सेल्फ लव में लाइए, इतना प्यार दीजिए अपने आप को, अपने अंदर की ऊर्जा को संचित कीजिए, अपने आप को सराहिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। Yes, I am sufficient, I am independent, I am energetic, I am blessed, I am divinely guided, I am child of universe। इस तरह की एनर्जी से अपने आप को ब्लेस करते रहिए। आप देखेंगे इतना प्यार आपको यूनिवर्स से मिलने वाला है, और साथ ही साथ यूनिवर्स में आपकी काउंटर एनर्जी भी है जो आपके करीब, बेहद करीब आने के लिए खुद बेकरार है। तो दोस्तों, आज के लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो यही है कि खुद को ईश्वर का बच्चा मानिए, कभी आपके साथ गलत नहीं होना है। हम इमोशनल और इमोशनली लो इसलिए होते हैं कि फेमिनिस्टिक जो कैरेक्टर है वो भावनाओं की ही देवी है, भावनाओं के बगैर तो उसका अस्तित्व ही नहीं। और जब वो बहुत अधिक भावनात्मक रूप से अपने आप को जकड़ी हुई महसूस करती है तो वो लो फील करती है। उसको लगता है कि जो मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन का अस्तित्व खत्म। ऐसा नहीं है। पृथ्वी हमेशा जन्म देने के लिए है, सेवा करने के लिए है। फेमिनाइन एनर्जी भी कुछ इसी तरह से है। जैसे जैसे वो अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ेगी, उसका अपना काम
खुद ही यूनिवर्स ब्लेसिंग्स की तरह आगे बढ़ाएंगे। और यकीन रखिए, आप ही इस जर्नी को लीड करने के लिए आगे हैं, शील्ड करने के लिए अपने मैस्कुलाइन को आगे हैं, सोल पर्पस को निभाने के लिए जो पावर है, जो मोटिवेशन है, जो इनिशिएटिव है, वो डिवाइन फेमिनाइन ने खुद ही अपने आप में लिया हुआ है। बिल्कुल उस तरह से जैसे एक घर की जो थकी हारी महिला भी होती है, अगर किसी को कोई ज़रूरत होती है तो वो खुद ही उठ के कहती है कि आप बैठो, मैं ये काम करती हूँ। बिल्कुल वैसे ही फेमिनाइन एनर्जी का ही ये स्वरूप है कि वो किसी और को पीड़ा नहीं देना चाहती, खुद को पीड़ित कर लेगी मगर दूसरे को हमेशा प्यार दुलार ममता देती है। तो ऐसे में आपका डिज़ाइन ही इसी तरह से किया गया है। फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा अपने आप से प्यार दिखाना है। यूनिवर्स आपको बेहद प्यार देने के लिए तैयार है। सेल्फ लव में आइए, नेचर में जाइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी आभा को बनाए रखिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए। थकने से कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। आप एसेंशन के फाइनल स्टेज पे हैं। अपने ईगो सेल्फ को हावी मत होने दीजिए। लास्ट रूल यही है कि याद रखिए, हमारी बॉडी 3D का पार्ट है, हमारा माइंड भी 3D का पार्ट है, हमारा दिल भी 3D के भोजन से बना हुआ है। ये पूरा शरीर जो है वो 3D के तत्वों से बना हुआ है। और जब जब हम इस तरह की पीड़ा में होंगे, हमारा एसेंशन बाधित होगा। तो अपनी जर्नी को अपनी सोल के द्वारा एसेंड होने दीजिए। अपनी सोल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। जो कुछ भी आज हमें मिल रहा है दर्द, वो कार्मिक साइकिल का जो कार्मिक चक्र है उसकी वजह से मिल रहा है। इसको एंजॉय करिए, जो है वो यूनिवर्स ने दिया है। इससे बाहर निकल पाएंगे तभी हम इस दर्द से पीछे छोड़ के इस दर्द को हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आने वाली एनर्जी पे डाउट ना करते हुए अपनी एनर्जी को बनाए रखिए और इस कार्मिक साइकिल को पूरा करते रहिए। थकिए नहीं, हारिए नहीं, मूव ऑन करते रहिए। तो दोस्तों, आज की सुंदर एनर्जी में बेशक इन तीनों नियमों को आपको पालन करना है। पहला जो है वो है, जो आपका है वो सिर्फ आपका है। आपको खुद के अंदर अपना प्यार जगाना पड़ेगा, तभी आप डिवाइन फेमिनाइन दूसरों को प्यार दे पाओगे। एंड फाइनली, वी आर डिवाइन सोल। अपने आप को बॉडी मानना भूल जाइए। बॉडी जब तक आप अपने आप को सोचेंगे, आपका ईगो सेल्फ आप पे हावी रहेगा, आपका माइंड आपको ड्राइव करेगा, आपका ईगो आपको ड्राइव करेगा। लेकिन अब आप एक स्पिरिट हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। ये सोच के एसेंड होइए और अपने सारे कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करिए, अपने एसेंशन की एनर्जी को एंजॉय करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।